हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें सॉल्यूशन करना है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर। ये चीज सीखेंगे दैट हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर। उसके लिए बेटा मैं एक इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूं, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी प्रकार की आपको इक्वेशंस मिलती रहेंगी। तो आपको स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना है वो चीज सीखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि जो पहला स्टेप है, वो जो पहला स्टेप है हमारे पास, वो हमारा क्या है, स्टेप 1 जो है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब यहां पे देखो बेटा, मेरे पास ए एक्स स्क्वायर है। अब इस ए एक्स स्क्वायर को हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, खाली एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहां कोफिशिएंट मेरा क्या है, 1 है। तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा बेटा, मैं ए से डिवाइड कर दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अपनी थ्रू आउट इक्वेशन को ए से क्या कर देता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं। ए से मैंने डिवाइड किया थ्रू आउट इक्वेशन को, तो मेरे पास ये आया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये आएगा। ओके बेटा, तो अब हमने अपना पहला स्टेप कर लिया कंप्लीट। अब इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको तो इस साइड रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेके चले जाएंगे दूसरी तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हमारा जो स्टेप नंबर 2 रहने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, टेक कोफिशिएंट। देखो पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या किया था, 1 किया था। अब एक्स के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डू हाफ ऑफ इट। हमें एक्स का कोफिशिएंट लेना है, उसका हाफ करना है, एंड डू स्क्वायर ऑफ दैट। और हमें फिर उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। देन एड द रिजल्टेंट, मीन्स पहले हमें हाफ करना है उसको, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर हमें जो प्राप्त होगा मीन्स जो रिजल्टेंट होगा, देन एड द रिजल्टेंट टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। फिर हमें क्या करना है, उसको अपनी इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखो कैसे, ये अब यहां पे x का कोफिशिएंट तो मेरे पास क्या था बेटा, x का कोफिशिएंट तो मेरे पास b बाई ए है। मैंने b बाई ए को लिया, उसका हाफ किया। हाफ का मतलब क्या है, उसको 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर कर दिया उसका क्या, स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या बचा, ये b बाई 2a होल स्क्वायर। मेरे पास आ गया क्या, b बाई 2a होल स्क्वायर आ गया। अब ये जो मेरे पास क्वांटिटी आई है, इसको इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना। मैंने किया ऐड, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ ऐड करना है, ये था, ये तो नेगेटिव रहेगा, तो यहां ऐड किया, तो b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए कर दिया मैंने दोनों तरफ ऐड। यहां मैंने क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये ऐड करते ही मेरा क्या कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेरी चीज है, ये चीज
ये चीज मेरी क्या हो गई, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इतना करने के बाद सीधा लिख दो, अब ये स्क्वायर किसका है, एक्स का स्क्वायर था, तो यहां लिखो सीधा एक्स। अब बीच वाला साइन, इसका साइन चेक करना है, इसका साइन नहीं चेक करना, इसका साइन चेक करना है। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहां लिख दे भाई पॉजिटिव। अब यहां देख b/2a का होल स्क्वायर था, तो इसको लिख दे b/2a होल स्क्वायर। हो गया स्क्वायर कंप्लीट। देख इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। चाहे करके देख लेना, यही आएगा ओपन होने के बाद, ठीक है, चाहे करके देख लेना, यही आएगा। अब यहां से मेरे पास क्या आया, इज इक्वल्स टू, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, b²/4a² माइनस c/a, माइनस c/a हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लेना है। तो ये हो गया मेरे पास, देखो यहां तक का तो हो गया मेरे पास स्क्वायर कंप्लीट, ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इसी में एक फॉर्मूला और प्रूव कर रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला है हमारा, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और प्रूव कर रहा हूं। उसके द्वारा आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअली क्या चीज है। तो यहां से मैंने लिखा x प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया मेरे पास क्या, 4a², तो यहां पे बचा मेरे पास b² माइनस 4ac। यहां पे मेरे पास क्या आया, b² माइनस 4ac। एलसीएम ले लिया सिंपली, और कुछ नहीं किया है मैंने। तो अब यहां से मेरे पास क्या आया, x प्लस b/2a इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर था, उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उस तरफ ले जाने के बाद मेरे पास एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, प्लस माइनस, स्क्वायर था तो प्लस माइनस, एक प्लस की वैल्यू देगा और एक माइनस की वैल्यू देगा। तो यहां से मेरे पास क्या बचा, अंडर दी रूट b² माइनस 4ac अपॉन में, अब इसका जो 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास 2a² का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या हो गया, 2a। अब मेरे को तो किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को तो x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल्स टू, अब इस चीज को उस तरफ लेके चला जाऊंगा, माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आई है बात समझ में। अब इसके बाद मैं यहां से लिखूंगा x इज इक्वल्स टू, माइनस भी दोनों में सेम था, प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से आ गई मेरे पास क्या, ये सीधा सा एक फॉर्मूला आ गया, जो कि सीधा सीधा किससे रिलेट करता है, कोफिशिएंट से रिलेट करता है। किसके, हमारी इस इक्वेशन के, देखो b x का कोफिशिएंट है, a x² का, और c हमारी क्या कांस्टेंट है, टर्म। डायरेक्ट a b c की वैल्यू पुट करके मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, अपनी x की वैल्यू निकाल सकता हूं। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला। इसका और भी क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला। और यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, वो हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहां से मेरा ये फॉर्मूला भी बन गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट डी अपॉन 2a। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमारी d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है बेटा यहाँ हमारे पास है b² माइनस 4ac। तो एक बार इस डेरिवेशन को थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देता हूं। क्या है कि हमने कोई भी एक जनरल इक्वेशन ली, और उस जनरल इक्वेशन से हमने क्या किया कि स्क्वायर कंप्लीट करना था। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि x² के कोफिशिएंट को क्या कर देंगे, हमें 1 के इक्वल कर देंगे। 1 के इक्वल मैंने कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई ये, और फिर इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे। उसके बाद हमारा जो मेन काम क्या था कि हमें x का कोफिशिएंट पकड़ना, पकड़ लिया भाई b/a, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसका आधा कर दिया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, तो b/2a आ गया मेरे पास। दोनों तरफ उसको ऐड कर दूंगा, x² प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया दोनों तरफ। ऐड करने के बाद जो इस तरफ जो बचेगा मेरे पास, वो मेरा क्या होगा, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। x² किसका स्क्वायर था, x का, यहां से लास्ट टर्म में जाऊंगा b/2a का होल स्क्वायर था,
अब बस बीच वाला साइन चेक करूंगा, बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा दूंगा, माइनस है तो माइनस लगा दूंगा। फिर उस चीज को कैसे सोल्व करूंगा, उस चीज को सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल से स्टेप यूज कर लिए, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन लगाई। कैलकुलेशन लगाने के बाद मेरे को क्या और मिल गया, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक चीजें और हैं, उससे पहले एक बार इस वीडियो को आप पॉज करें, ये आपको समझ आया होगा, बिल्कुल अच्छे से इसको समझ रहा है बेटा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एक और हमारे आते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स बनते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भी होंगे, इसके रूट्स होंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारा जो अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा नेचर ऑफ रूट्स। मीन्स रूट्स का नेचर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, मीन्स उनकी प्रकृति कैसी होगी। इस नेचर ऑफ रूट्स पे सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं। अब हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है बेटा वो टोटल किस पे डिपेंड करता है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। तो कंडीशन आई हमारे पास, पहली कंडीशन क्या थी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ा है तो कैसे रूट्स होंगे हमारे पास, हमारे पास होंगे बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब रूट्स रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग रूट्स होंगे, दोनों रूट सेम नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो कैसे रूट्स होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल रूट्स, कि रूट्स रियल भी होंगे और कैसे होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर ये 0 से छोटा है तो कैसे रूट्स होंगे बेटा, इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स मीन्स काल्पनिक, बस हम उनकी क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअली वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। बाकी देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मेनली मैं बताऊं तो इमेजिनरी रूट्स का हमारे पास 11th क्लास में एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम इस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उसको कैसे सोल्व करें। लेकिन अभी के लिए हमें ये मान लेना है कि हमारे रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सिंपली क्या करना है, इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन और थी, तो इनको और आप अपना अच्छे से बेटा नोट डाउन कर लें। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 से फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इसमें इसने कहा है कि फाइंड द रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें किससे सोल्व करना है, बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है वो हमें कौन बताएगा, वो तो हमें बताएगा बेटा कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो मेरे रूट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखते हैं, तो बी स्क्वायर, बी तो मेरा क्या था, -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने देखा 49 माइनस में 24 विच इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास कैसे रूट्स आएंगे बेटा, हमारे पास रूट्स आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो अभी सोल्व करते हैं बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हम सबसे पहला स्टेप लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, 1 करना है। 1 करना है तो अभी जो कोफिशिएंट है उससे थ्रू आउट इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैंने डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इज इक्वल टू -3/2। तो ये हो गया हमारे पास -3/2 हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या था
कि इस x के कोफिशिएंट को एक साइड में लेके आना है। लेके आ गया भाई साइड में, -1/2 था, सॉरी -7/2 था, 1/2 से मल्टीप्लाई और फिर हमने क्या किया इसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या है ये 7/4 सॉरी -7/4 होल स्क्वायर। या फिर चलो इसको -7/4 होल स्क्वायर लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक क्या आ जाना है, पॉजिटिव आ जाना है। तो यहाँ साइन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, साइन में 7/2 और 7/4 का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें इस क्वांटिटी को क्या करना है बेटा, दोनों तरफ ऐड कर लेना है। मैंने क्या ऐड, x² -7/2x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/4 होल स्क्वायर -3/2। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या था कि मैंने बताया था कि अब ये चीज मेरी क्या हो गई है, स्क्वायर अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहां पे देखा कि ये मेरा क्या था x², तो यहां आ गया मेरे पास x, और ये मेरा था 7/4 होल स्क्वायर, तो यहां मैंने लिख दिया 7/4। अब बीच में साइन था नेगेटिव, तो मैंने बीच में साइन नेगेटिव लगा दिया, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस तरफ को सोल्व किया तो ये हो गया मेरे पास 49/16 -3/2। आई है बात समझ में? तो अब बस सिंपली सोल्व कर लेना है। x -7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मेरा 16 एलसीएम आ गया, 49 - 24, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 25/16, किसकी वैल्यू आ गई, x -7/4 होल स्क्वायर की वैल्यू। तो अब x -7/4 मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों साइन √25/16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4 मीन्स x -7/4 मेरा किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 5/4। अब यहां से दो कंडीशन बन गई, क्या, पहली x -5/4 इज इक्वल टू 5/4, दूसरी x -7/4 इज इक्वल टू -5/4। अब ये चीज उस तरफ जाके ऐड हो जाएगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा 3, और यहां से उस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगी तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां से 1/2। तो इस प्रकार से मेरी दो वैल्यूज आ गई x की, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। तो देखो सबसे पहले मेरे को क्या चीज चेक करनी है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले निकालूंगा बेटा मैं b² - 4ac। तो b² किया मैंने 4√3² -4 × 4 × 3, क्योंकि सबको पता है ये a है, ये b है, और ये मेरे पास क्या है, c है। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 48 - 48 विच इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल आ गया। b² - 4ac मेरा किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के। मीन्स कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल। कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो अब करते हैं स्क्वायर कंप्लीट। कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप फिर वही है कि x² के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1 करना है। तो कितने से डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है। x² प्लस √3x इज इक्वल टू -3/4। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि इस x का कोफिशिएंट है जो कि मेरा क्या बेटा √3, इसका करना है हाफ, और फिर करना है इसका क्या, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो गया मेरे पास क्या, 3/4, जो कि इसका स्क्वायर है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूं इसका स्क्वायर 3/4। अब इस चीज को दोनों तरफ हमें क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना। तो मैंने कर दिया ऐड, x² प्लस √3x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2 होल स्क्वायर -3/4। तो अब मैंने क्या देखा कि ये इस साइड वाला मेरा क्या हो गया बेटा, स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब ये हो गया मेरा स्क्वायर कंप्लीट। अब ये किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ मेरे पास, देखते हैं। x का स्क्वायर था तो x, यहां क्या था मेरे पास √3/2, और यहां मेरे पास क्या था, प्लस साइन।
तो प्लस ये हो गया मेरे पास स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा मैं 3/4 और -3/4। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहां से हो गया x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया मेरे पास 0। तो अब रूट को उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो 0 हो जाएगा। तो x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -√3/2। अब ये कहोगे कि सर हमारे पास तो सिर्फ एक ही रूट आया x का, x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। लेकिन यहां मैंने क्या बताया था, रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो जो मेरा दूसरा रूट है वो भी मेरा क्या होगा, -√3/2। तो दोनों रूट हमारे सेम होंगे, तो इसीलिए हमारा क्या है यहाँ पे एक ही आया है। ठीक है, और वैसे भी देखो प्लस माइनस आना था रूट उस तरफ जाके, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम रूट्स आएंगे हमारे। यहां तक आप सबको समझ आया होगा कि हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर रूट एंड देन हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड। तो बेटा अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम अपनी इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, और कुछ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।